Hello everyone. Myself Dr. Ravi Agarwal, a neuroclinical psychologist and clinical hypnotherapist. आज मैं फिर आपके सामने एक नया प्रैक्टिकल लेकर आया हूँ प्रेजुडिस स्केल, जिसको हम शॉर्ट में पीएस के नाम से भी जानते हैं। इस टेस्ट को 5 लोगों ने मिलकर बनाया है। सबसे पहले डॉक्टर स्वतंत्रता जैन, डॉक्टर बी.आर. चौहान, डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर शीशपाल, डॉक्टर गुरमीत सिंह पुरी। इनमें से 2 तो हमारे अंबाला कैंट के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ही थे हैं, और जिसमें डॉक्टर बी.आर. चौहान जो पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं एंड डॉक्टर गुरमीत सिंह पुरी जो राइट नाउ ऑफिशिएटिंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट कॉलेज अंबाला कैंट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। तो इन सब ने 2010 के अंदर मिलकर इस प्रैक्टिकल को बनाया था और इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली इन्होंने 20 क्वेश्चंस इन्होंने दिए और ये पूरा का पूरा जो टेस्ट है ये 5 पॉइंट स्केल के ऊपर इन्होंने इसको कवर अप किया है। 5 पॉइंट स्केल का मतलब क्या है कि इसमें 5 ऑप्शंस हैं हर क्वेश्चन के सामने, जिसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट जो हमारे पास आता है उसका प्रेजुडिस लेवल क्या है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो दूसरे के बारे में क्या सोचता है, कैसे सोचता है, किस रिगार्डिंग उसके बिहेवियर में चेंज आएगा, वो सब कुछ सोसाइटी का क्या क्या इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है, वो सब कुछ हम इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं कि अनुसूचित जाति के सदस्य कम योग्य प्रजाति रेस से संबंधित होते हैं, जिसकी वजह से वे इतने धनी नहीं है जितने कि गैर अनुसूचित जाति के सदस्य। यानी हम किसी कैटेगरी के रिगार्डिंग हम उसमें बात कर रहे हैं और हम जानना चाह रहे हैं कि उसका प्रेजुडिस लेवल क्या है जो भी सब्जेक्ट हमारे पास आता है। तो वही पैटर्न हमारा रहेगा, कोई भी प्रैक्टिकल करने से पहले जैसी सब्जेक्ट आता है हम उसे बिठाते हैं और हम उसके साथ एक प्रॉपर बॉन्डिंग तैयार करते हैं। जब वो रिलैक्स हो जाता है तो हम उसे एक परफॉर्मा प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम उससे डिटेल्स भरते हैं उसके बारे में कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या उसकी डिटेल्स हैं, सारी कैटेगरी वगैरह सब कुछ भरने के बाद हम उसे पेज को पलटने के लिए कहते हैं। नाउ वो 20 क्वेश्चंस के ऊपर क्लिक करना शुरू होता है और हम उसे बकायदा इंस्ट्रक्शंस में ये चीज बताते हैं कि इसमें से कोई भी चीज गलत नहीं है और कोई भी चीज सही नहीं है। जो कुछ आपके दिमाग में फर्स्ट क्लिक करता है आपने उसके ऊपर अपने इंफॉर्मेशन जो है इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो इसके अंदर हमने उसको इंफॉर्मेशन क्या दी कि हमारे पास 5 पॉइंट स्केल है और इसके अंदर 5 ऑप्शंस दी गई है हर क्वेश्चन के आगे। पहली ऑप्शन है पूर्णतः असहमत, यानी कि कंप्लीट डिसएग्री। सेकंड वन अधिकतर असहमत, यानी कि 75% वो असहमत है, डिसएग्री करता है। थर्ड वन कुछ कुछ सहमत कुछ कुछ असहमत, यानी कि वो 50% उसको एग्री भी करता है और 50% उसे डिसएग्री भी। देन अधिकतर असहमत, देन पूर्णतः सहमत। तो अब इसके अंदर जो 5 ऑप्शंस हैं, इन 5 ऑप्शन से आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने ये जानना है कि कोई भी सब्जेक्ट हमारे पास जो आता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं और वो प्रेजुडिस लेवल उसका कितना है। तो वो सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए अब जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया, अब उस पर ये भी हो सकता है कि वो बोले कि मैं इस स्टेटमेंट से 100% डिसएग्री करता हूं, तो वो पहली ऑप्शन पे क्लिक कर देगा। अगर वो बोलता है कि मैं 75% डिसएग्री हूं बट 25% मैं इसको एग्री करता हूं, तो वो फोर्थ वाली सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देगा। वो कहता है सर मैं बता ही नहीं सकता हूं कि मैं इसके बारे में क्या कहूं, आई एम 50-50 श्योर, मैं 100% ना तो एग्री करता हूं ना ही 100% डिसएग्री करता हूं, तो वो थर्ड पॉइंट पे क्लिक कर देगा। देन फोर्थ वन कि अधिकतर सहमत। अब उसके अंदर क्या है कि जब उसको लगेगा कि मैं 75% में स्टेटमेंट को एग्री करता हूं, सिर्फ 25% डिसएग्री करता हूं, तो वो फोर्थ के ऊपर क्लिक करेगा। देन फिफ्थ वन पूर्णतः सहमत, यानी 100% वो एग्री करता है इस स्टेटमेंट से कि जो उसने स्टेटमेंट हमने उससे पूछी। तो आपको ये पॉइंट पहले इंस्ट्रक्शन में अपने सब्जेक्ट को क्लियर करने हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस 5 पॉइंट्स, तभी वो अपने एग्जैक्ट डिटेल्स इसके अंदर भर पाएगा जो उसके फर्स्ट दिमाग में क्लिक कर रहा है। अदरवाइज वो कहीं पर भी क्लिक कर देगा तो उसकी वजह से रिजल्ट्स क्या हैं आपके वेरी कर सकते हैं। आप जो जानना चाहते हैं, जो प्रेजुडिस लेवल निकालना चाहते हैं, आप प्रॉपर्ली उसके बारे में रिजल्ट्स नहीं निकाल पाएंगे। तो रिजल्ट्स निकालने के लिए आप सिमिलरली 20 के 20 क्वेश्चन सब्जेक्ट से भरवा लेंगे और 20 क्वेश्चंस भरवाने के बाद आपने परफॉर्मा उसे लेकर अपने पास रख लेना है। व्हेन यू हैव दैट परफॉर्मा बैक, अब आपका यानी कि एक स्टूडेंट जो साइकोलॉजी का स्टूडेंट है या काउंसलर जो प्रेजुडिस लेवल को कैलकुलेट करना चाह रहा है, उसका काम स्टार्ट होता है। फिर आप क्या करेंगे, ये मैनुअल आता है, आप इस मैनुअल को किसी भी साइकोलॉजिकल शॉप से या कॉलेज से ले सकते हैं और वहां पे आप बैठकर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आपका जो मैनुअल का पेज नंबर 8
जो मैनुअल का पेज नंबर 8 है उसके ऊपर इसकी स्कोरिंग मेंशन की गई है, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूं। यहां पर पेज नंबर मैनुअल के पेज नंबर 8 पे स्कोरिंग मेथड प्रोवाइड किया गया है। जो इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको अंदर दो तरह के क्वेश्चन है। वैसे मैंने पहले भी टेस्ट के अंदर जो इससे पहले टेस्ट एक्सप्लेन किया है, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मेरी डिस्क्रिप्शन में सारे जितने भी मैंने साइकोलॉजिकल टेस्ट पढ़ाए हैं उसके सारे के सारे के लिंक मिल जाएंगे, आप किसी को भी खोलकर चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि पॉजिटिव क्वेश्चंस क्या है, नेगेटिव क्वेश्चंस क्या है। फिर भी मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि पॉजिटिव क्वेश्चंस का मतलब जिसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो अपने प्रेजुडिस लेवल के बारे में बता रहा है कि मेरा प्रेजुडिस लेवल कितना है, ठीक है, वो पॉजिटिविटी की तरफ चलेगा। तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो है 7 to 12 आइटम्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ता हूं कि अनुसूचित जाति के सदस्यों को आरक्षण जारी रखा जाना चाहिए। तो इसका मतलब कि अगर वो स्टेटमेंट की बात करते हैं, अगर मैं बोल रहा हूं जी पूर्णतः असहमत हूं इस स्टेटमेंट से मैं, तो आपने उसको स्कोर देना है 5 कि मैं कि आरक्षण को जारी नहीं रखा जाना चाहिए, तो मैं इसको स्टेटमेंट को दूंगा 5। अगर मैं बोलता हूं अधिकतर असहमत, मैं बोलता हूं मैं 25% कहता हूं कि हाँ इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए, बट 75% में डिसएग्री करता हूं तो 4। और मैं बोलता हूं जी 50-50 है, कर भी सकते हो नहीं कर सकते, सरकार के ऊपर है, तो 3। अधिकतर सहमत, जी मैं 75% सहमत हूं, इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए, देन 2। एंड पूर्णतः सहमत तो 1। अगर मैं 100% बोलता हूं नहीं जी इसको कंटिन्यू करना चाहिए तो क्यों बंद करना है, तो इस स्टेटमेंट के अंदर उसकी स्कोरिंग रहेगी 5, 4, 3, 2, 1। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 to 12 टोटल हमारे पास 20 क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 to 12 में इसकी स्कोरिंग रहनी है 5, 4, 3, 2, 1। और क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एंड 13 to 20, जब मैं 1 to 6 और 13 to 20 की बात करूंगा तो इन क्वेश्चंस के अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चंस आपके नेगेटिव क्वेश्चंस हैं। नेगेटिव क्वेश्चंस कैसे? जैसे मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, भारतवर्ष में राजनीतिक नेता अन्य जातियों की तुलना में अनुसूचित जाति के सदस्यों के बारे में अधिकतर केयर करते हैं, ठीक है। अगर इन स्टेटमेंट्स के अंदर अगर आप पूर्णतः सहमत हैं तो 1, अधिकतर सहमत है तो 2, कुछ कुछ सहमत है तो 3, अधिकतर सहमत है तो 4, और पूर्णतः सहमत है तो 5। यानी कि आपके जो ये क्वेश्चंस है इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके पॉजिटिव हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके नेगेटिव हैं, और हर एक के लिए आपके पास आइटम्स नंबर दिए गए हैं। यानी कि 7 to 12 नंबर क्वेश्चन में आपकी स्कोरिंग रहेगी 5, 4, 3, 2, 1, और क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एंड 13 to 20 आपकी स्कोरिंग रहने वाली है 1, 2, 3, 4, 5। अब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारे पास मिनिमम स्कोर कितना रहने वाला है और मैक्सिमम स्कोर कितना रहेगा। पहले हम 1 क्वेश्चन का कैलकुलेट, हमारे पास जब हम 1 क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? वी हैव टोटल क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस हमारे पास टोटल है, ठीक है। एक क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं स्कोर मैक्सिमम है 5 और मिनिमम है 1, तो 20 क्वेश्चंस का मैक्सिमम कितना हो जाएगा 100 और मिनिमम कितना हो जाएगा 20। यानी कि आपका स्कोर जो है 20 to 100 के बीच में वेरी करेगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब हम स्कोर की बात करते हैं तो हमारा स्कोर जो है 20 to 100 के बीच में वेरी करेगा। अगर हम यहाँ पे इसके टेबल की बात करते हैं, जो नॉर्म्स टेबल है उसके अंदर इन्होंने 2 अलग अलग कैटेगरीज ली हैं, मेल के लिए अलग यानी फीमेल के लिए अलग, यानी कि दोनों के लिए अलग अलग इन्होंने टेबल्स बनाए हैं। तो अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आप दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, मेल्स के लिए अलग टेबल है और फीमेल्स के लिए अलग टेबल है। अब इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दी है 41 माइनस यानी 41 2, तो 41 2 कहां तक आएगा 20 तक आने वाला है। ऊपर दिया हुआ है 82 प्लस, 82 प्लस का मतलब क्या हुआ 82 to 100। सिमिलरली फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 39 से नीचे कहां तक जाएगा 20 तक जाएगा, और 81 से ऊपर 100 तक। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब भी एग्जामिनर या कोई भी आपसे क्वेश्चनिंग करता है कि अगर मेरा स्कोर 10 आता है तो उसका क्या रिजल्ट आने वाला है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रिजल्ट 10 नहीं आ सकता, क्योंकि मैक्सिमम स्कोर और मिनिमम स्कोर 20 to 100 के बीच में वेरी करने वाला है। ना ही 100 से ऊपर स्कोर जा सकता है और ना ही 20 से नीचे स्कोर आ सकता है। ये बात आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। तो यहां पर आपकी ये कैलकुलेशंस आपने निकालनी है। सपोज मेरे पास एक बॉय है और उसका स्कोर 46 आता है, बॉय हम इस कैटेगरी में चेक करेंगे 46 यानी 42 to 81 के बीच में, तो उसका जो प्रेजुडिस लेवल है वो मीडियम आ जाएगा।
सिमिलरली अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल का जो स्कोर अगर मान लो 85 है, 85 का मतलब कहां हुआ, 81 प्लस में आ गया, देन उच्च के अंदर आएगा, यानी कि हायर उसका प्रेजुडिस लेवल है। सिंपल टेस्ट है, इसमें हमारे पास, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपने परफॉर्मा सब्जेक्ट को देना है, पहले बॉन्डिंग बनानी है, देन इंस्ट्रक्शंस देना है, और उसके बाद हम प्रेजुडिस लेवल को इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। और प्रेजुडिस लेवल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव क्वेश्चंस के अंदर हमारा स्कोर 5 4 3 2 1 रहने वाला है। नेगेटिव क्वेश्चन में हमारा स्कोर 1 2 3 4 5 रहेगा। और पॉजिटिव क्वेश्चंस हमें कैसे पता चलेंगे कि 7 to 12 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पॉजिटिव क्वेश्चंस हैं, जिसमें स्कोर 5 4 3 2 1 रहेगा। और 1 to 6 एंड 13 to 20 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके नेगेटिव क्वेश्चंस हैं, जिसमें स्कोर आपका 1 2 3 4 5 है। तो आपका दिस पैटर्न के ऊपर आप इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इसको परफॉर्म करने में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम जो है इसमें ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए, जैसे मैंने अभी पहले प्रैक्टिकल्स में भी आपको बताया था, सिमिलरली आपके पास एक्स एंड वाई होगा, जहां पर एक तरफ आप क्वेश्चंस ले लेंगे, दैट इज 20 क्वेश्चंस आप यहां पर ले लेंगे, और यहां पर आपका रा स्कोर आ जाएगा। तो ये आपका रा स्कोर आएगा। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो आपका डाटा है वो लाइन को टच नहीं करेगा, क्योंकि आपका रा स्कोर जो वेरी करेगा वो 1 to 5 के बीच में वेरी करेगा, इसलिए आपका ग्राफ भी हवा में रहेगा, वो नीचे एक्स को टच नहीं करेगा। तो इन दिस वे आप ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे, अपना रॉ डाटा निकालेंगे, रॉ डाटा से आप मैनुअल के पेज नंबर 8 से इस टेबल से आप कैलकुलेट करेंगे। अगर मेल है तो आप यहां से कैलकुलेट करेंगे, फीमेल है तो आप यहां से कैलकुलेट करेंगे, और आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नीचे आपको पूरी बार के अंदर आपको मेरे मोबाइल नंबर मिलेंगे, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन मी ऑन दैट नंबर। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप उसमें देख सकते हैं। सिमिलरली ये प्रैक्टिकल जो है हमें प्रेजुडिस लेवल के बारे में बताता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी सब्जेक्ट उसका प्रेजुडिस लेवल क्या है। उम्मीद करता हूं जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।